प्रिय मित्रों, हर माता पिता अपने पुत्र से सुख की कामना रखते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन से हैं। शास्त्रों में 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में इनमें से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। शास्त्रों में बताया गया है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर है, दूसरा सुख धनवान होना, तीसरा सुख एक अच्छी और सुशील पत्नी या पति का होना और चौथा सुख आज्ञाकारी संतान का होना है। बच्चों का आज्ञाकारी होना तभी संभव है जब बच्चे हों, लेकिन कुछ लोग इस सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के कौन से उपाय हैं। शास्त्रों में पुत्र की बहुत महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जिसके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता उसे मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र उससे पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी मुक्ति मिलना कठिन हो जाता है। यदि पिता की अंतिम यात्रा और दाह संस्कार में पुत्र सम्मिलित न हो और पुत्र द्वारा पिंडदान न किया जाए तो पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इससे पता चलता है कि पुत्र का महत्व न केवल इस जीवन में बल्कि मरने के बाद भी है। लेकिन आजकल कुछ लोग पुत्र प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं शिव पुराण में वर्णित उपाय जिनसे पुत्र प्राप्ति संभव है। यदि कोई पति पत्नी इन उपायों को सफलतापूर्वक करते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। शिव पुराण में पुत्र प्राप्ति के लिए सरल उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय, भगवान की पूजा। महिला को मासिक धर्म के समय अपने पति को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। मासिक धर्म समाप्त होने के बाद महिला को स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा 7 दिनों तक करना चाहिए और इन 7 दिनों में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। यदि इन दिनों में गर्भधारण किया जाए तो संतान बुरे विचारों वाली और माता पिता को दुख देने वाली होती है। वहीं यदि 8वें दिन गर्भधारण किया जाए तो सुशील और झाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, शिवजी के 11 व्रत। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शिवजी के व्रत करने चाहिए। ये व्रत 11 दिनों तक करना चाहिए और साथ ही शिव महिमा का पाठ भी करना चाहिए। व्रत के दौरान गरीब बच्चों को भोजन और उपहार देने से पुण्य मिलता है और शिवजी आपकी पुकार सुनते हैं। तीसरा उपाय, कन्याओं को भोजन। सोमवार के दिन 21 कन्याओं को भोजन करवाकर और भोलेनाथ की पूजा करके निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। चौथा उपाय, श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवजी से पुत्र की कामना करनी चाहिए। सोमवार के दिन सुबह उठकर शिवजी का पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और अगर आपके घर बेटी है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई जगहों पर मायूसी छा जाती है। यह हमारे समाज की अज्ञानता है कि बेटियों को बोझ समझा जाता है। लेकिन सच तो यह है कि बेटी का जन्म हर घर में नहीं होता, बल्कि उन घरों में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर सौभाग्यशाली होता है। बेटी का जन्म उन्हीं घरों में होता है जो बेटियों का बोझ सहने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि बेटियां ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का माध्यम होती हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा कि जिस दिन बेटियों का जन्म रुक जाएगा उसी दिन से इस सृष्टि का अंत शुरू हो जाएगा। कई लोग मानते हैं कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग समान होता है। बेटी अपने माता पिता के घर में भी और ससुराल में भी अपने कर्तव्यों का पालन करती है। यह गलत धारणा है कि बेटी या बहू अपने परिवार के लिए पिंडदान नहीं कर सकती। रामायण में भी बताया गया है कि माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि बेटियां भी अपने पिता पिंडदान कर सकती हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक देवी सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका पिंडदान करने का अधिकार उसके बेटे को होता है। हालांकि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं किया था, बल्कि सीता ने किया था। श्री राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री जुटाने में लग गए। उन्हें आने में देरी हो गई तो देवी सीता ने दशरथ जी का श्राद्ध कर्म पूरा किया। देवी सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए और पिंडदान कर दिया। इस पिंडदान का साक्षी माता ने वहां मौजूद फल्गु नदी, गाय, तुलसी, अक्षयवट और एक ब्राह्मण को बनाया। वह लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं और वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आती हैं। लेकिन समाज में आज भी बेटियों को जल्दी शादी कर देने की सोच है जो उनके भविष्य को बर्बाद कर देती है। बेटियां भी सपने देखती हैं और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका देना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटियों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास हैं। बेटी कभी भी बोझ नहीं होती, वह तो अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार स्वामी विवेकानंद जब वैष्णव देवी की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। जब स्वामी विवेकानंद ने उसे बेटी का बोझ कहा तो किसान ने कहा कि बेटी कभी भी बोझ नहीं होती।
बेटी जब कंधे पर होती है तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करना होता है। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं का आचरण करता है या मृत्यु के समय किसी महिला को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। बेटा हो या बेटी हो, बस ये कामना करो कि सुख से हो, सुखी रहे। इसलिए बेटी का जन्म एक बड़े सौभाग्य का प्रतीक है और जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं वे अज्ञानी हैं। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें।